हाँ बच्चों, अब ओके है? तभी तो मैं इसलिए पूछती हूँ आती कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, बता दो जल्दी। हाँ, अब ओके है ना? नेक्स्ट डालो बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू। इसका जो विस्तार वो यूपी और एमपी में है, ये ध्यान रखना। विस्तार, एक्सटेंशन यूपी और एमपी, दो राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। मालवा कौन से पठार की, ध्यान रखना। बुंदेलखंड का जो पठार है, यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। मालवा पठार, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द it is located in the northeast of the it is located in the northeast of the Malwa Plateau. ओके, ये आपको याद रखना है कि किस पठार के उत्तर पूर्व में, ध्यान से सुनते हुए याद करते हुए चलना है। अब अगला बच्चों, तबीयत खराब है, वॉइस में तेज बोल नहीं सकती। आपको पता है खांसी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, बहुत दिमाग खराब हो रखा है, इसलिए तो समझ लेना प्लीज। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, आप नहीं समझोगे तो मेरी बात कौन समझेगा। बघेलखंड का पठार, बघेल खंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो, यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये भी, इसका जो विस्तार है, कहाँ बताया मैंने, यूपी और एमपी में। जहां ऊपर वाले हैं वहीं यह भी, इसकी भी सेम यही डेफिनेशन बनेगी। यह भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भी मालवा पठार के, ओके, कौन से पठार के, मतलब कौन से दो पठार हैं, उत्तर पूर्व में स्थित है। लोकेटेड in the north east of the मालवा प्लेटो। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बघेलखंड का पठार, तो अब आता है दंडकारण्य का पठार। कोई बच्चों परेशानी तो नहीं है ना, है ना? देखो तबीयत ठीक नहीं है।
सबके कमेंट्स पहुंच रहे हैं बच्चों, ये मत बोलो हाँ। दंडकारण्य पठार किसे कहते हैं? मैम भारत के भौतिक प्रदेश 10 और 13वीं क्लास का पीडीएफ अपलोड नहीं है। ठीक है, चेक करती हूँ मैं, चिंता मत कर तुम। हाँ, देखो दंडकारण्य पठार, देखो पूर्वी मध्य भारत में स्थित, पूर्वी मध्य भारत में स्थित, कहाँ है? पूर्वी मध्य भारत में स्थित, इन ईस्ट, लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया, लोकेटेड इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। है ना? इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में पाया जाता है? मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना, यहाँ इसमें फैला हुआ है। मुख्य रूप से ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का बस्तर में, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में लगभग वर्ग किलोमीटर। अरे यार ये क्या है, रुको आज बच्चों ये इसका ना तार हिल गया, 1 मिनट रुको, मैं इससे बड़ी दुखी हो गई। इस सेटअप ऑफ हो जाता है, नीचे से तार हिल जाता है। ऑन होने दो बच्चों सेटअप, क्या करें बताओ। अगर पूछे ना दंडकारण्य पठार जो है मुख्यतः किस भाग में स्थित है, तो रिवीजन ध्यान से करो। मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्थित है ना? और इसमें याद रखना, इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी बता कौन सी है? इंद्रावती नदी है। भैया ये होना चलने का, बार बार हिले जा रहा है, इसे बंद ही करना पड़ेगा यार, ये बड़ी मुसीबत हो गई। इससे और होने दो, इतने तुम मुझसे बात कर लो, कोई इतनी क्या करें बताओ, बंद हो गया, हाथ लग गया मेरा।
अब भी नो सिग्नल आ रहा। ऑन हो जा भाई। मैम वॉइस स्लो है, ज़्यादा तेज बोल रही हूँ तो खांसी हो रही है बहुत तेज की। हम्म। चलो। दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है, ये ध्यान रखना। बाकी और तो राज्यों में तो मैंने बता ही दिया। आंध्र प्रदेश में 300 वर्ग वर्ग किलोमीटर में फैला है। हम्म। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपको पता है कौन सी है? बताओ। बच्चों देखो, चाहे मैं आप मेरी बात सुनो। मेरी तबीयत खराब है, खांसी बहुत हो रही है ना, तो थोड़ा मैं आराम से पढ़ा रही हूँ तो आप बिल्कुल समझ लो ध्यान से। हम्म। तो बस्तर जो पठार है वो इसी का भाग है, याद रखना। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ व अनउपजाऊ क्षेत्र है। यह अत्यंत ही कैसा है? यह अत्यंत ही, इसकी इंग्लिश तो रह गई। कवरिंग। हैंग हो रहा है। PRI प्राई। कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 92,300 स्क्वायर किलोमीटर, प्राइमरी इन छत्तीसगढ़। बस्तर मुख्य पार्ट जो है इसका छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इतने स्टेट में ये फैला हुआ है। हम्म। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं उपजाऊ क्षेत्र है।
यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ वे यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ व अनउपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज अ वेरी रग्ड RUGGED and infertile region. Infertile region. But it is important for but it is important for its mineral resources. इसकी इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी इंद्रावती है। इंद्रावती इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? नदियां जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगी। किसी को याद है तो बता सकता है। तो इस क्षेत्र की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीवन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन इज इंद्रावती। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। दंडकारण्य पठार में कौन कौन से खनिज मिलेंगे? बताओ, तुम्हें ये तो पता चल गया। खनिज कौन कौन से खनिज भैया खनिज की दृष्टि से ज्यादा संपन्न है? तो आप बोलोगे यह पठार लौह अयस्क। लौह अयस्क मिलेगा बस्तर में। बस्तर में। और बॉक्साइट कहाँ मिलेगा? और बॉक्साइट उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में। उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में जैसे खनिजों जैसे खनिजों से समृद्ध है। जैसे
समृद्ध है। The plateau is rich in minerals like iron ore, in Bastar, and bauxite in the Kalahandi of उड़ीसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दंडकारण्य जो पठार है ना, उबड़ खाबड़ है तो तुम्हें पता है, और आदिवासी इसकी संस्कृति है, आदिवासी क्षेत्र है, ये ध्यान रखेंगे, ये आपको याद रखना है। कालाहांडी एक जगह का नाम है। मैम आप खांसी के लिए मुलेठी में खा रही हूँ अंजलि। हाँ, अभी अभी एक दूसरे रेलवे फाउंडेशन बैच में क्लास चल रही थी ना, उसमें चबा रही थी, खा रही हूँ। हाँ, सब खा रही हूँ बहुत। अरे मेरी बेटी को भी खांसी लग गई है, पता है, बहुत तबीयत खराब है उसकी भी। दक्कन के पठार के बारे में लिखो, दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, एक तो बड़ा और प्राचीनतम, सबसे पुराना, त्रिभुजाकार, प्रायद्वीपीय पठार है। जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। में फैला हुआ है। यह नर्मदा नक्शली इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रायंगुलर शेप कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो, प्लेटो शेप याद कर लिया। पांच,
5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह बच्चों कहाँ है? साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। ठीक है, यह दक्कन का जो पठार है वो किससे बना हुआ है, ये बताओ। कोई आपसे कहने लगे किससे बना हुआ है दक्कन का पठार? दक्कन का जो पठार है यह पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान मंद रूप से किधर की ओर है? पूर्व की ओर है, ये याद रखना। और ये किस चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है ना। दक्कन का जो पठार है दक्कन का पठार जो मैंने बताया पश्चिम में ऊंचा है इसके ये खत्म हो गया ना जब पठार का चैप्टर, तो नदियां स्टार्ट होंगी और ढलान मंद रूप से पूर्व की ओर है। और ढलान मंद रूप से पूर्व की ओर है। The Deccan Plateau is high The Deccan Plateau is high in the west तेज नहीं बोलने की, मैं बहुत खांसी हो रही है मुझे, ठीक है। एंड स्लोप्स जेंटली ध्यान से याद कर लो कि पश्चिम में ऊंचा है, असेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। टुवर्ड्स द ईस्ट, ये किससे बना है? बेसाल्टिक लावा चट्टानों से बना है। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है, जिस कारण यहाँ काली मिट्टी दिख पाई जाती है। जिस कारण यहाँ काली मिट्टी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद कर लो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, किससे बना हुआ है?
composed rocks, है ना, इससे बना हुआ है। द प्लेटो इज एक्सट्रीमली फर्टाइल, है ना, और यहाँ पर कौन सी, ब्लैक सोइल इज फाउंड एंड ब्लैक सोइल है ना, और किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, ये मतलब जो दक्कन ट्रैप है, ये ध्यान रखना किसकी खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। यह पठार, जब काली मिट्टी मिलेगी तो यह पठार कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी खेती होगी बच्चों, यहाँ पे अत्यंत उपजाऊ है। अत्यंत उपजाऊ है। द प्लेटू इज extremely fertile for cotton cultivation। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया। 600 से 900 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। ये मत लिखो, बस इतना ही बहुत है। मालवा का पठार किसे कहते हैं, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, ये आपको ध्यान रखना है। मालवा प्लेटू जो है ये भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है, भारत के मध्य पश्चिम में स्थित, मध्य पश्चिम में। मध्य पश्चिम में स्थित। Located in the central west of इंडिया, भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है, ये ध्यान रखना।
सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि मालवा का जो पठार है भारत में अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह किन दो के बीच में? यह अरावली, यह पठार। अरावली, एक तो अरावली ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। विंध्यन, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्य माउंटेन रेंज। द अरावली एंड विंध्या माउंटेन रेंज। इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित यह एक लावा पठार है जो अपनी उपजाऊ काली रेगुर मिट्टी के लिए जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है कपास और सोयाबीन की खेती के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अब आता है मारवाड़ का पठार। मारवाड़ का पठार किसे कहते हैं? नहीं बच्चों, इंग्लिश। हाँ, कौन है बच्चा है? अभिषेक कुमार। इंग्लिश, इंग्लिश। हाँ, कोई कोई इंग्लिश के वर्ड्स हो जाते हैं। मारवाड़ का पठार कहाँ पर है ये बताइए। बस मारवाड़ के पठार के बारे में, ये कहाँ पर है? राज राजस्थान। पूछा नहीं जाता, लिख लो तब भी। मारवाड़ ब्रेड, ये कहाँ पर है? एक मिनट। मारवाड़ का पठार, मारवाड़ प्लेटू, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, ये कहाँ पर है? तो आप बोलना इसे मेवाड़ का पठार भी कहते हैं। मेवाड़ का पठार। अन्य नाम भी लिख दूं, कभी आप भूल जाओ। मेवाड़ का पठार। ठीक है। मेवाड़ प्लेटू। पूर्वी राजस्थान में अरावली के पूर्व में स्थित।
अरावली के पूर्व में स्थित एक अर्धशुष्क भूभाग है। ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। ये है बलुआ पत्थर, यह बलुआ पत्थर हो गया, शैल और चूना पत्थर से बना है। शैल और चूना पत्थर से बना है। बस ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल किसे कहते हैं? अब ये इस पे बात करेंगे। यहाँ तक सबने लिखा, ये जितने भी पठार थे ये आपको मैंने लिख दिया। शैल का मतलब चट्टाने होता है ना? शैल का मतलब चट्टान होता है भावना सिंह जी। PYQ वर्कशीट दे देंगे। अब बच्चों आता है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल
हाँ, जहाँ बालू दिखाई देते, पहली बात तो भारतीय मरुस्थल की डेफिनेशन क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि मैम 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, है ना? मरुस्थल की परिभाषा, मरुस्थल, पहले मरुस्थल की परिभाषा लिखो, यहाँ पे मरुस्थल की परिभाषा लिख लो। इसे पता होना चाहिए ना मरुस्थल किसे कहते हैं, तब मैं भारत के मरुस्थल के बारे में लिखाऊंगी। तो मरुस्थल यानी 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, कितनी वर्षा होगी जल्दी से याद करो, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। श्रेणी में रखा जाता है। एरिया रिसीविंग समझ आया? RECEI VING receiving 25 centimeter annual rainfall or less are classified as deserts. As deserts. थार मरुस्थल किसे कहते हैं? थार मरुस्थल का अन्य नाम बताओ क्या है? बच्चों इसका अन्य नाम पता है आपको? अन्य नाम बताओ क्या है महान भारतीय मरुस्थल? क्या है? महान भारतीय ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये कहाँ पर पड़ता है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित। पूछा जाता है कहाँ पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित। कहाँ पड़ता है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित। Located northwest of the Aravalli Hills. Located कहाँ located? Northwest. Located north
west of Aravalli Hills in Aravalli Hills in India। ये आपको ध्यान रखना है। यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैला है? अधिकांश भाग तो तुम्हें पता है। अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है इसका? मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो इसका राजस्थान में है ना। तो आप लिखेंगे मैम मुख्य रूप से राजस्थान के, मुख्य रूप से राजस्थान में, मुख्य रूप से प्यारे बच्चों ये राजस्थान में, राजस्थान में, लेकिन परंतु कुछ भाग, परंतु कुछ भाग जो है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा और पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान के कौन से? सिंध और पंजाब प्रांत। में भी है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कि किस पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में। यह कैसा क्षेत्र है? थार मरुस्थल। एक्सटेंड मेनली located in Rajasthan, mainly located in Rajasthan, है ना, but also extend into parts of Gujarat, Punjab, Haryana, Haryana and Pakistan। and Pakistan। सिंध एंड पंजाब प्रोविंसेस, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क है। जलवायु अत्यधिक कैसी है? थार मरुस्थल की जलवायु अत्यधिक शुष्क, चाहे climate is extremely dry।
बस। और यह एक रेतीला मैदान है। बस हो गया। तो यहाँ पे वनस्पति बहुत कम मिलेगी। यह एक रेतीला मैदान है। इट इज ए सैंडी प्लेन। इट इज ए सैंडी प्लेन। ये आपको यहाँ पर इतना याद होना चाहिए। लूनी इस क्षेत्र की सबसे मुख्य नदी है, याद रखना। लूनी रिवर इज द मेन रिवर इन दिस रीजन। लूनी, लूनी के बारे में लिख लो अगर लिखना है तो। इस क्षेत्र की मुख्य नदी है लूनी। इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। लूनी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। लूनी, लूनी रिवर इज द लूनी रिवर is the main river in this region। अब दो मरुस्थल और बचे। हाँ, दो मरुस्थल और बचे। कल नदियां होंगी। एक वो सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं वो, और एक और है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका यहीं पे पड़ता है, ये ध्यान रखना। पठार भी खत्म हो गए हैं। बस पठार का ना एक चीज बचा है अभी जो मैं बताने जा रही हूँ। कल मुझे बता देना कि सफेद वो ये मरुस्थल, कच्छ सफेद मरुस्थल किसे बोलते हैं। एक ये पूछा जाता है कि लद्दाख वाला। तो ये दो और फिर नदियों को टॉपिक करवाऊंगी। और थोड़ा गॉड से प्रे कर लो मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है। हाँ, अब कल हम नदियाँ पढ़ेंगे। अच्छे से देखो, ध्यान से मेरी बात समझा करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो और भी अच्छे से पढ़ाऊंगी। बस मेरे मन लगा के पढ़ लो, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छे से एक एक लाइन लिख देती हूँ ताकि आपको हर चीज़ मिले बच्चों। बस याद कर लेना, ठीक है। प्रॉमिस करो, यस मैम कर लेंगे। तबीयत ठीक नहीं है मेरी बिल्कुल भी।